दोस्तों भिन्न का घटाना कैसे करें, ठीक है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भिन्न का जोड़ कैसे करें, उसी तरीके से आज हम बताएंगे कि भिन्न का घटाना कैसे करें, ठीक है, यानी घटाव कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल सा फार्मूला ये पता होना चाहिए कि भाई नीचे वाले को हम हर कहते हैं, ठीक है, और हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। तो हम पहले वही करते हैं, जो हमारा काम है तो पहले वही करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 12 लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखो नीचे 4 है, यानी 4 से किस में मल्टीप्लाई किया गया है कि 12 आया। तो आप जानो या डिवाइड करके देख लो, ठीक है, चाहे तो ऐसे ही देख लो या डिवाइड करके देख लो। तो अगर 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, 3, यानी 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 गुणा 3 कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो, ये 5 है तो 5 को एज इट इज़ लिख दो। अब इसके नीचे 3 है ना, तो 3 को 12 से डिवाइड कर दो, तो देखो कितना आया। तो 3 में जब 12 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक समझ आई। 4 3 का हमें एलसीएम लेना है, 12 आएगा। फिर 4 से हमें इसमें डिवाइड करना, जो मान निकल के आए उसका हमें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरीके से मैंने 4 में जब 12 को भाग दिया तो कितना आया, 3, और 3 का मैंने इसके जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया, भाई 5 लिख दिया, उसके बाद 3 से इसमें डिवाइड किया, 4 आया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर ले आओ, ठीक है। अब आगे इसको गुणा कर दो, 8 त्रिका 24, और ये माइनस का 5 चौक 20 बटा में 12, ठीक है, बटा में 12। अब एक काम करो, घटा दो, क्योंकि 24 में से 20 गया 4 बटा में 12। आप चाहे तो इतना लिख दो तो भी आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं हमें और लिखना है सरल फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 1/3 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ आई बात, समझ आई दो अदद की भिन्न, ठीक है, कैसे घटाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि 3 भिन्नों को कैसे घटाया जाए। तो सबसे पहले वही काम हमें करना है जो हम हमेशा से करते हैं। सबसे पहला काम हमारा है एलसीएम निकालने का। तो हम 3, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, और जैसे ही हम 3, 2, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 30 आया, ठीक है, क्योंकि अगर इन सब का एलसीएम निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 भाई, ठीक है, 30 आ गया एलसीएम। अब क्या करो, सेम वही रूल लगाओ, 3 से डिवाइड कर दो, 30 को कितना आएगा 10, तो 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाले से डिवाइड करो, जो आए ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, जैसे माइनस लगा दिया मैंने। अब 4 को एज इट इज़ लिख दिया, 2 से डिवाइड किया, 30 को कितना है 15, 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। फिर ये माइनस लगा दिया। अब 6 लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आगे देखो, 8 धामा 180, ठीक है, सॉरी 8 धामा 80 ये, ठीक है, और ये माइनस का 15 चौका 60, और ये माइनस का 6 छंग 36, ठीक है, बटे में 30 है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अब आगे आप यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें देखो जिसके पास माइनस है, इन दोनों के पास माइनस है, तो जो अलग है यानी 80 हमारा अलग है, तो इसको हम अलग लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, यानी कि संख्याएं जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पे संख्याओं को जोड़ देते हैं, बाकी जो साइन है वो माइनस का ही लगेगा। तो 60 और 30 कितना होता है, 90, और 6 96 बटा में 30, ठीक है। अब आपको ये देखना कि बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि भाई बड़ी संख्या में से ही घटेगी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 96, और छोटी संख्या हमारी 80 है। तो 96 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो क्या कितना निकल जाएगा हमारे पास, 16/30। लेकिन जब आप संख्याओं को घटाओ तब उसके चिन्ह को ज़रूर ध्यान दिया करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 96 के घटाया तो यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, तो ये सवाल क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि 96 के आगे क्या है, माइनस, और इसलिए मैंने माइनस से घटाया, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस। आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने 24 में से घटाया था, 24 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये किस में है, प्लस में, तो मैंने यहाँ पर भी कोई साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्लस में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये 96 बड़ा था
तो ये किस में था, माइनस में, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया है। समझ आई बात। तो आप चाहे इतना लिख दो, ये भी सही है, लेकिन अगर आप इसे और सरल करना चाहो तो और सरल कर सकते हो। 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो 2/16 और 2 15 में 30, तो माइनस का 8/15 भी आपका सही आंसर होगा। समझ आई बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको भिन्न का घटाना आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, ताकि मैं जब नई वीडियोस डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देखकर कुछ चीज़ों को सीख लें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।